क्या केंद्र सरकार ने फिर से अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है? चर्चाओं का बाजार जो है गर्म हो गया है। जी हां, प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं, उन्होंने 18 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। लेकिन आखिर संसद का विशेष सत्र बुलाने का कारण क्या हो, ये जो है तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। लोग अपने अपने हिसाब से चर्चा कर रहे हैं कि क्या केंद्र जो है मध्यावधि चुनाव कराएगा। मध्यावधि चुनाव का मतलब हुआ कि समय से पहले क्या चुनाव करा लेगा, क्योंकि करीब अभी लोकसभा के चुनाव में करीब 7 महीने बाकी हैं। क्या कुछ होगा, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 5 दिन का जो ये सत्र चलेगा उसमें 5 संभावनाएं जो हैं वो बन रही हैं। पहली संभावना जो होगी कि महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की बात केंद्र सरकार कह रही है, राज्य सरकारों की तरफ से भी ये मांग उठ रही है, उसको 33% न देकर 180 सीटें संसद जो है वो बढ़ा सकती है। यानी कि केंद्र सरकार 180 सीटें महिलाओं के लिए बढ़ा देगी ताकि 33% उनका पूरा हो सके। ये होगा कैसे, ये भी हम आपको बता दें कि महिला सीट जो है वो पुराने और नए फार्मूले को मिलाकर लाई जा सकती है। सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने की जगह लोकसभा में उनके लिए 180 सीटें बढ़ा सकती है। ये ऐसी चर्चा चल रही है जो सूत्र बता रहे हैं। और ये व्यवस्था जो है 1952 और 1957 के चुनाव में SC/ST सीटों के लिए थी। तब 89 और 90 सीटों पर एक से अधिक प्रत्याशी चुने जाते थे। बाद में डिलिमिटेशन होने पर व्यवस्था खत्म हो गई। अभी जिन सीटों पर 20 लाख से ज्यादा वोटर हो गए हैं, वहां एक सामान्य और एक महिला उम्मीदवार चुनने की व्यवस्था की जा सकती है। यानी कि 20 लाख से ज्यादा जिस लोकसभा सीट पर वोटर हैं, वहां पर एक महिला और एक पुरुष यानी कि 2 कैंडिडेटों को करने की उम्मीद जताई जा रही है। ये पहली संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि नए संसद भवन में शिफ्टिंग, जो विशेष सत्र बुलाया गया है, वो जो है वो 3 दिन जो है वो पुराने संसद भवन में चलेगा और 2 दिन नए संसद भवन में होगा और उसका समापन होगा। तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि नए संसद भवन में जो पुरानी संसद भवन शिफ्ट हो रही है उसके लिए भी ये सत्र बुलाया गया है। हम आपको बता दें कि ये पूरा कयास है। अभी कुछ भी सरकार के तरफ से मीडिया को या PTI जो है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, उसको कोई जानकारी इस बारे में नहीं दी गई है। और प्रहलाद जोशी जो हैं, कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से इन सारी बातों की जानकारी उन्होंने दी है। तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हो सकता है सरकार लेकर आ जाए, इसकी बात चल रही है। तो सबसे बड़ी जो बात है कि क्या सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। चौथी जो चल रही है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव भी साथ ही कराया जाए। यानी कि लोकसभा का चुनाव और उन राज्यों के विधानसभा का चुनाव साथ करा दिया जाए। ये भी सरकार की मंशा हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है वो करके रखी है। और 5वीं जो है, आरक्षण पर प्रावधान संभव है कि OBC के केंद्रीय सूची में उपवर्गीकरण आरक्षण के असमान वितरण के अध्ययन के लिए 1917 में बने रोहिणी आयोग ने 1 अगस्त को राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी है। उस पर जो है कोई चर्चा हो, उसको लागू किया जा सके, इसकी भी संभावना जो है वो बन रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 दिन का सत्र जो सरकार ने बुलाया है, इसमें 4 दिन जो हैं वो पूजा पाठ में चले जा रहे हैं। तमाम राज्य में जो हैं वो पूजा पाठ का, और 4 दिन गौरी पूजन का। यानी कि गौरी पूजन का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि माता का आह्वान किया जाएगा। 4 दिन इसमें चले जाएंगे। और ये है 18 सितंबर को कर्नाटक में मनाया जाने वाला गौरी हब्बा उत्सव, 19 को पार्वती पुत्र गणेश की पूजा,
21 को गौरी आह्वान और 22 को ज्येष्ठ गौरी पूजा है। यानी 4 दिन जो है केंद्र सरकार इन पूजा पाठ के माहौल को भी बहुत करीब से परखना चाहेगी। अब सोच लीजिए कि उस समय बुलाया गया है जिस समय कर्नाटक में जो है वो गौरी हब्बा उत्सव है। कर्नाटक में जो है वो बीजेपी की करीब करीब 22 सीटें हैं और 22 सीटों पर चुनाव होने वाला है। और इस बार हम जहां तक अनुमान लगा रहे हैं कि जो 312 सीटें जो हैं बीजेपी की लोकसभा में, वो किस क्षेत्र से हैं, कहां से हैं, ये भी आपको अगली खबर में बताएंगे। लेकिन जहां तक राजनीतिक पंडित और महागठबंधन के नेताओं से बातें चल रही हैं, ऑफ द कैमरा जो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है पूरे मूड में है कि लोकसभा का चुनाव जो है पहले करा दिया जाए। ये बातें जो हैं ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं। नीतीश कुमार मुंबई जाने से पहले भी पत्रकारों को ये बता चुके हैं कि हो सकता है लोकसभा का चुनाव नवंबर से दिसंबर के बीच किसी भी समय किया जा सकता है, क्योंकि मार्च अप्रैल मई में यदि चुनाव होंगे तो उस समय गर्मी होती है और जो ठंडे के सीजन में चुनाव होते हैं उसमें वोटर अपने घरों से निकलते हैं, बाकायदा वोट देते हैं। तो शायद केंद्र सरकार की मंशा ये है समय से पहले चुनाव करके कुछ सीटें और ज़्यादा अपने पाले में लाई जा सके, क्योंकि विपक्ष जो है, जो महागठबंधन का जो नया नाम इंडिया पड़ा है, वो अभी अपनी तैयारियों में जुटा है। आज उसका लोगो जारी हो सकता है महाराष्ट्र के मुंबई में। विपक्ष इन सारी चीज़ों में उलझा रहेगा और उसके पहले यदि चुनाव की तिथि घोषित हो जाती है तो विपक्ष को अपनी चालें चलने का समय बड़ा कम मिलेगा। और यही चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि हम चुनाव समय से पहले करा लें ताकि किसी को, विपक्ष को खास करके, समझने का मौका नहीं मिले। अब जब ये 5 दिन का विशेष सत्र चलेगा तो क्या कुछ निकल के उसमें से आएगा, कौन से बिल लेकर केंद्र सरकार आएगी, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। देखना यह है कि जब 5 दिन का सत्र शुरू होता है तो क्या क्या कुछ नया घटता है संसद के अंदर, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए।